क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा समुद्र ही किसी राक्षसी की जागीर बन जाए और वहां भगवान शिव खुद अपने भक्तों को बचाने आए तो उस जगह की ऊर्जा कितनी जबरदस्त होगी। और हाँ, बात हो रही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जहां भक्ति, युद्ध और वरदान सब एक साथ टकराते हैं। चलिए आज आपको ले चलते हैं वहां जहां खुद भगवान शिव प्रकट हुए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। बहुत पुरानी बात है, तब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही रेलगाड़ी। समुद्री रास्ते ही व्यापार का मुख्य जरिया हुआ करते थे। ऐसे ही एक बेहद धार्मिक व्यापारी थे सुप्रिया। भाई साहब शिव जी के ऐसे भक्त थे कि सांस भी लेते थे तो लगता था कि ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। उनके जीवन में सिर्फ दो चीजें थी, व्यापार और भगवान शिव। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुप्रिया का जहाज समुद्र में बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंच गया जो बाहर से दिखने में तो पानी था, लेकिन असल में वो इलाका था राक्षसी दारुका का। दारुका कोई मामूली राक्षसी नहीं थी। उसे देवी पार्वती से वरदान मिला हुआ था कि वो अपने पूरे वन को जहां चाहे जैसे चाहे वहां ले जा सकती है। तो उसने क्या किया, पूरे जंगल को समुद्र के नीचे बसा दिया ताकि कोई इंसान वहां आसानी से पहुंच ना सके। और फिर शुरू हुआ उसका आतंक। दारुका और उसका पति दारुक दोनों ने मिलकर समुद्र के नीचे एक भयंकर साम्राज्य खड़ा कर दिया। वे वहां जो कोई भी इंसान पहुंचता उसे बंदी बना लेते, यातनाएं देते और उसे अपने काम में लगा देते। और जब सुप्रिया वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किसी होटल में चाय नाश्ते से नहीं बल्कि हथियारों से हुआ। उन्हें पकड़कर समुद्री राक्षसों ने दारुका के महल में बंद कर दिया। बाकी लोग तो डर के मारे चुप हो गए, लेकिन सुप्रिया को कौन रोक सकता था। जेल के अंदर भी सुप्रिया ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके आसपास बंदी लोग भी धीरे धीरे उस मंत्र की शक्ति को महसूस करने लगे। पूरा माहौल जैसे शिवमय हो गया था। अब दारुका को ये बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि सुप्रिया कहीं उसकी सत्ता को चुनौती ना दे दे, तो उसने आदेश दिया कि शिव भक्त को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस दिन सुप्रिया को मारने का प्लान था, उस दिन उन्होंने जो प्रार्थना की वो सीधे कैलाश तक पहुंची। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेल की दीवारें हिलने लगी, चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक तेज गर्जना के साथ भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ पशुपतास्त्र था जो किसी भी राक्षस को पल भर में भस्म कर सकता है। भगवान शिव ने न सिर्फ सुप्रिया को बचाया बल्कि दारुका के पूरे साम्राज्य का विनाश कर दिया। दारुका जिसने देवी पार्वती से वरदान पाया था, खुद अपने रक्षा के लिए मां पार्वती से विनती करने लगी। तब देवी ने कहा कि अगर तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ स्त्रियों द्वारा चलाया जाएगा तो तुम जीवित रह सकती हो। और बस वही हुआ। शिव जी ने वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से दर्शन करेगा उसे नाग दोष, डर, राक्षसी ऊर्जा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब नाम पर ध्यान दीजिए, नागेश्वर, नाग मतलब सांप और ईश्वर मतलब भगवान, यानी नागों के देवता। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ सांपों का खास संबंध है। कहा जाता है कि जो लोग काल सर्प दोष, पितृ दोष या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा से परेशान होते हैं, उन्हें यहाँ आने से शांति मिलती है। यहाँ नाग देवता की मूर्ति और शिवलिंग दोनों एक साथ विराजमान हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप कभी द्वारका गए हो तो शायद आपने देखा होगा कि वहां अरब सागर के किनारे एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर है। यही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मूर्ति करीब 25 मीटर ऊंची है और दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और ऐसा लगता है कि मानो अभी भी किसी को राक्षसों से बचाने के लिए तैयार बैठे हों। इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग खुद प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने नहीं बनाया बल्कि ये धरती से प्रकट हुआ था, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। पुराणों में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में ये छठे स्थान पर आता है और इसका मतलब, इसका महत्व बहुत अधिक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक पौराणिक महत्व रखता है, तो आपको बता दूं कि
यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। लोग दूर दूर से देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। कई लोग मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक शांति, व्यापार में लाभ और पारिवारिक सुख प्राप्त होती है। यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि कई बार भक्तों को यहाँ अलौकिक अनुभव होते हैं। कोई कहता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी सिरदर्द की समस्या खत्म हो गई। कोई कहता है कि जीवन की सबसे बड़ी उलझन यहाँ आकर खुद ब खुद सुलझ गई। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सब बात सच है? तो आपको खुद वहां जाकर देखना चाहिए। आस्था का अनुभव सिर्फ किताबों या फिर इंटरनेट से नहीं, आंखों से देखकर और दिल से महसूस करके होता है। नागेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको द्वारका जाना होता है, जो गुजरात में स्थित है। द्वारका रेलवे स्टेशन से नागेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। टैक्सी, बस और ऑटो की सुविधा आसानी से मिल जाती है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात 9 बजे तक खुला रहता है। आरती और विशेष पूजा के समय मंदिर की ऊर्जा कुछ अलग ही स्तर पर होती है। अगर आप कभी वहां जाएं तो एक बार ध्यान से वहां के शिवलिंग को देखिएगा। उसमें गहरा आकर्षण है, मानो वो आपकी सारी चिंताओं को खींच कर निगल लेना चाहता हो। वहां खड़े होकर जब आप समुद्र की हवा में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद शिव आपके कान में फूंक मार रहे हैं और कह रहे हो कि डर मत, मैं हूं। तो दोस्त, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कहानी सिर्फ धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको आस्था से आत्मा तक पहुंचाती है। इसमें है राक्षसों का आतंक, भक्त की भक्ति, भगवान की कृपा और एक ऐसा स्थान जहां हर सांस में शिव समाये हैं। अगर आपने अभी तक वहां के दर्शन नहीं किए हैं तो अगली बार जब कभी भी जीवन में उलझने आए तो एक बार द्वारका की ओर रुख करिएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको भी वहां शांति मिले जिसकी आपको तलाश है। और हाँ, जाते जाते एक काम जरूर करिएगा, वहां जाकर भगवान शिव से सिर्फ मांगा मत करिए, एक बार धन्यवाद भी दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम ये कहानी भी ना सुन पाते। तो बोलिए नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।